जेके न्यूज ब्रेक आज आपको उस नेता के बारे में बताएगा जो एक दिग्गज नेता है। जी हां, रशपाल सिंह, जो कि 12 साल एमएलए रहे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में। जी हां, 12 साल लोगों ने बहुमत उनको देकर रखा और उन्होंने लोगों के काम भी किए। आज भी लोग उनको याद करते हैं। जी हां, 3 साल वाइस चेयरमैन किसान एग्रीकल्चर बोर्ड के भी रहे। जी, किसानों के साथ भी जुड़े रहे। ये ग्राउंड लेवल पर किसानों की एग्रीकल्चर पर मदद करते रहे और हर प्रकार का जो है अवेयरनेस किसानों तक पहुंचाते रहे। किसान आज भी उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि आज एग्रीकल्चर जो है उन्हें प्रॉपर जो है बीज भी प्राप्त नहीं सही ढंग से कर रहा, क्योंकि हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है मिट्टी अलग अलग किस्म की है। और रशपाल सिंह जब वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा दिया था कि वहाँ एग्रीकल्चर के मुलाजम वहाँ आते थे, सॉइल टेस्ट करते थे, उसी प्रकार का बीज वहाँ प्राप्त करवाते थे और लोग खुश थे। और कहीं ना कहीं जब एक्स एमएलए रशपाल सिंह तीसरे इलेक्शन में जो हार गए, वो कई प्रकार के झूठे वादे भी लोगों को दिए गए और रशपाल सिंह ने फिर भी अच्छे वोट लिए और आज लोग फिर उन्हें याद कर रहे हैं। और हमारे सूत्रों के अनुसार रशपाल सिंह जी आज भी अगर इलेक्शन लड़े तो कहीं ना कहीं वो दिग्गज नेता दोबारा जो है कुर्सी पर आ सकते हैं और लोगों के काम भी करते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो उनके घर में उसी तरह जिस तरह एमएलए रशपाल सिंह पहले थे, उसी तरह लोग आते हैं और अपने काम करवाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी उस गलती का एहसास भी करते हैं कि काश हमने रशपाल एमएलए को जताया होता तो आज एग्रीकल्चर में हमें जो दुश्वारियां नज़र आ रही हैं वो ना हो। और जेके न्यूज़ ब्रेक आपको बताएगा, वो हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं, वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। लेकिन जो लोग कोरोना वायरस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रजौरी में हैं, कालाकोट में हैं, निशारा में हैं, सुंदरबनी में हैं, जबुदल में हैं या ख्वास एरिया में हैं, मेरी डिप्टी कमिश्नर रजौरी से रिक्वेस्ट होगी कि उनको प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो मेरे पास रिपोर्ट है, खाना तो उनको मिल रहा है, लेकिन बीमार आदमी को अगर प्रॉपर डाइट मिलेगी तो वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उनको दूध मिलना चाहिए, एग्स मिलने चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार मटन और चिकन भी मिलना चाहिए, उसमें गर्म पानी का भी प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। ये शिकायत के तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब ना समझें, क्योंकि जे भी डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमारे पुंछ जिला के हैं। मैं जाती तौर पर अपना हक भी समझता हूँ कि उनसे इस किस्म की रिक्वेस्ट सामने आए और जो गवर्नमेंट जितना भी पैसा दे रही है वो सारा पैसा जो गरीब लोग कोरोना वायरस में फंसे हुए हैं उनको मिलना चाहिए। इसमें ना पैसा बचना चाहिए, ना कोई पैसा खाना चाहिए। ये थी कोरोना वायरस की बात। अब मैं आता हूं कि भाई मुश्किलातें क्या क्या आ रही हैं हमें, हमारे लोगों को। जैसे आपने देखा है कि आप भी सब मीडिया के लोग जगह जगह जाते हैं और रोड्स की हाल खासकर डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, उसमें नशहरा डिवीज़न हो चाहे रजौरी डिवीज़न हो, हालत अच्छी नहीं है। और बरसात के बाद और हालत बिगड़ जाएगी। इस पर खास तवज्जो देने की सरकार को ज़रूरत है। इसमें बड़ी रोडें हैं, 2-3 रोडों का मैं नाम भी लूँगा। मोगला से ख्वास रोड की हालत इतनी बुरी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ख्वास से कोटरंका की हालत इतनी बुरी है
कि आदमी सोच भी नहीं सकता उस रोड पर जाने के लिए। और फिर खासकर हमारी अपने ही सियोट कालाकोट रोड, जिसमें पीछे मैंने सुना था कुछ काम शुरू हुआ है, इसको भी खास नज़र में रखने की ज़रूरत है। शाहदरा शरीफ जाना हो तो मैंने देखा कुछ रोडें अच्छी नहीं हैं। गमीर मुगला से एक आदमी मुझे फ़ोन कर रहा था, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बोला। बुद्धल साइड की रोडों का भी यही हाल है, निशारा की रोडों का भी यही हाल है। तो मेरा कहना यही है कि इस डिपार्टमेंट को स्पेशल फंड्स प्रोवाइड किए जाए और ऑफिसर को स्पेशल डायरेक्शन दी जाए कि अगले 2-3 महीनों में ये रोडें ठीक हो सकें। बिजली डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस गर्मी के दिनों में। बड़ी लो वोल्टेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और गरीब आदमी भी परेशान है और अमीर आदमी भी परेशान है। इसमें सियोट का ग्रिड स्टेशन जल्दी चालू करने की ज़रूरत है और नई स्कीमें पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 21 तक हम हर घर को पानी दे देंगे। हमें खुशी हुई जब ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो गवर्नर साहब जहां हेड कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अभी तक कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं बना। इमीडिएट प्रोजेक्ट बना के काम करने की ज़रूरत है। जिला कालाकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, कहीं एक डॉक्टर है, कहीं एक मेडिकल असिस्टेंट। प्रॉपर स्टाफ पूरे ज़िला में हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए और हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, ताकि जो आज की जो ये वायरस शुरू हुआ कोरोना वायरस, इसका मुकाबला हमारे गरीब लोग कर सकें। हमारे रविंद्र रैना हमारे अजीज़ हैं, वो कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल में हैं। मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। उन्होंने भी कहा था कि टोल प्लाजे हम फेंक उखाड़ेंगे, 370 टूटेगा तो यहाँ घर घर में खुशी आ जाएगी। तो घर में ये खुशी आई कि आज लगे टोल प्लाजे लगने। हर गरीब आदमी कहां से पैसा देगा? वैसे भी जो तेल बढ़ा है अपना डीजल और पेट्रोल, आज तो किराए 3 गुना ज्यादा हो गए। क्या है इलेक्शन का? डिस्ट्रिक्ट के क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? पंचायतों के कश्मीर के और जम्मू के क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? हम पर तो बड़ी उंगली सीधी निकलती थी, उंगल करते थे, ये चोर हैं, ये खा गए। तो अब क्या हो रहा है? कहां जा रहा है सरकार का पैसा? कोरोना वायरस के जो बीमार है उसको तो प्रॉपर आप पैसा नहीं दे रहे, उसको तो प्रॉपर रोटी नहीं दे रहे आप, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। तो कहां बातें करते हो आप कि भाई रियासत खुशहाल हो जाएगी, रियासत का एक नया सिस्टम बनेगा। शुक्र है कि हम लोग अभी जिंदा हैं, अभी देख रहे हैं और दुआ करते हैं कि अगले 10-20 साल हम देखते रहें। मुझे प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां से क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आगे बात क्यों नहीं लागू होती? 2 तो बातें हैं, जा आगे के एहलकार जो हैं वो गलत हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं नहीं कह सकता झूठ, क्योंकि बहुत बड़े इंसान हैं। हमारी कालाकोट म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन साहब भी बैठे, कहीं डेवलपमेंट में पैसा नहीं दे दिया। 2-2 लाख रुपया पर बाढ़ दे दिया, 7 बाढ़ें हैं। अब मुझे बताओ उससे कालाकोट म्यूनसिपैलिटी का क्या होगा? हमने सारी रियासत में काम खुद किया। आज कहीं हार्टिकल्चर काम नहीं कर रहा, कहीं एग्रीकल्चर काम कर रहा। लोग कुछ बीज मांगते हैं, मिलता कुछ। तो क्या क्या कहें हम, किसको कहें?
कौन वारिस है? यही मान लो हम गलत हैं, हम गलत थे, तो जैसे कोरोना वायरस ठीक होता है मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जहां से डिमांड करता हूं, कराएं इलेक्शन। हम देख लेते हैं, लोग जो डिसीजन देंगे वो फाइनल डिसीजन होगा। ये तो नहीं हो सकता आप सोचो जी 10 साल जहां गवर्नर रूल लगा रहेगा, लोगों को कुचल के रखेंगे, लोग रोते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। अब लास्ट में मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे पहले भी की है, कि भाई डीसी साहब आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। या तो आप बड़ी शराफत है, लेकिन फिर कमज़ोरी क्यों है मुझे समझ नहीं आती। मेरे सामने कमज़ोरियाँ आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट की। करप्शन में भी कोई कमी नहीं आई, तो मैं यही कहूँगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के हेड डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं, वो खास नज़र इस जिला पे रखें और सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल में रखें, ताकि ना तेल बंद हो गरीब आदमी का, ना राशन बंद हो, ना किसी को कोई तंग करे, हॉस्पिटलों में प्रॉपर फैसिलिटी मिले, तब जाके हमारे लोग इस मुश्किल दौर से बच सकते हैं।